नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, आज गुरुकुल का दूसरा सत्र इंटरव्यू का समाप्त हुआ। लगभग 87 बच्चों ने आज 6-7 के वहाँ पे अपना इंटरव्यू दिया और समाज के प्रबुद्ध जन के साथ सेज और एपीटी की टीम ने पूरा साथ रहकर संपूर्ण उसमें अपना योगदान दिया। सब लोग बच्चों को देख के काफ़ी प्रसन्न थे। मुझे दिख रहा है कि वहाँ से काफ़ी सारे अभिभावक और बच्चे आज यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत भी हुए हैं। गुरुवर, आपने जो कार्य दिया गुरुकुल को तैयार करने के लिए, उसके लिए मैं पूरी तौर से आपके प्रति समर्पित हूँ और अपने कार्यों में लगा हूँ। आज सब लोग गए भी थे, हॉस्टल भी सब लोगों ने देखा, कुछ पेरेंट्स स्कूल भी देखने गए थे, तो सब कुछ चीज़ें व्यवस्था आपके आदेशानुसार चल रही हैं। गुरुवर, आप बस इतना आशीर्वाद बनाए रखिए कि इस कार्य को हम जल्द से जल्द पूरा कर सकें और व्यवस्थित रूप में सुचारू ला सकें। नमोस्तु गुरुवर। चलिए, दोनों हाथों को जोड़ते हुए जयकारा अपन बोलते हैं। बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 निर्वेद सागर जी महाराज की, जिनवाणी चैनल, पारस चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यहाँ उपस्थित प्रत्यक्ष रूप से दोनों हाथ जोड़ लें और चलते हैं गुरु चरणों में। अपन नत होते हैं ताकि अपना जीवन भी समुन्नत हो सके, इसी भावना के साथ में नमोस्तु निवेदित करते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। और आज का ये संकट समाधान का सत्र इस जवाहर चौक के विशाल प्रांगण से यहाँ से आज ये है शुरू करते हैं। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आवाज दे रहा हूँ अपने बीच में डॉक्टर पारस जी जैन, जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं, यहाँ पर उपस्थित हैं। नमोस्तु महाराज, सभी गुरुवरों को नमोस्तु। इच्छा में महाराज जी, मेरा प्रश्न है, धर्म से संबंधित किसी भी साहित्य में कुछ शब्दों का उपयोग सामान्यतः होता है, उसमें अंतर क्या है, ये मेरी जिज्ञासा है। जैसे धर्मात्मा, धर्मनिष्ठ, धर्मभीरु, अति धार्मिकता एवं धर्म परायणता। बहुत अच्छा सब। धर्मात्मा, धर्मनिष्ठ, धर्मभीरु, अति धर्मनिष्ठा, अति धार्मिकता और धर्म परायणता। सामान्य रूप से ये सारे शब्दों का प्रयोग एक धार्मिक व्यक्ति के लिए किया जाता है और उस अर्थ में देखें तो सब एक दूसरे के पर्यायवाची जैसे लगते हैं, लेकिन गहराई से अगर विचार करें तो इन सब शब्दों के अर्थ में अंतर है। इनमें सबसे ऊंचा शब्द मुझे लगता है धर्मात्मा। मेरी नज़र में धर्मात्मा वह है जो धर्म को अपनी आत्मा में बसा ले, जिसके प्रत्येक विचार और व्यवहार में धर्म प्रतिबिंबित हो। धर्मभीरु व्यक्ति धार्मिक क्रियाओं के प्रति रुचि रखता है, धर्म को अपने जीवन का उच्च आदर्श मानता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि धर्मभीरु व्यक्ति के अंदर उसके विचारों और व्यवहार में वो धर्म प्रतिष्ठापित हो ही। अति धार्मिकता या धार्मिकता की बात है, ये धर्मोपासना से जुड़े हुए लोगों के साथ जुड़ता है, जो विशेष रूप से धार्मिक क्रियाकलाप अधिकता से करते हैं, वो उस श्रेणी में आ जाते हैं। धर्म परायणता एक अच्छा शब्द है और यह भी व्रत, तप, साधन और उपासना से जुड़े हुए व्यक्ति के साथ लगता है। लेकिन धर्मात्मा शब्द है, वो आचार, विचार और व्यवहार तीनों में धर्म को परिभाषित करता है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति के लिए धर्मात्मा कहा जाए तो मैं समझता हूँ ये सर्वश्रेष्ठ।
नमोस्तु। डॉक्टर जितेंद्र जी जैन गुणायतन ट्रस्टी अपने पूरे परिवार के साथ में। मुनि त्रय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी मेरे साथ में विदिशा से डॉक्टर संजय जी हैं और बरेली से डॉक्टर सुरेश जी के घर से हैं। छोटे छोटे दो छोटे छोटे प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, एक देश मोक्ष कुछ होता है क्या? एक देश मोक्ष। और दूसरा प्रश्न है, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। यदि घर बनाने में किसी पचिंदी जीव की हिंसा हो जाए तो क्या करना चाहिए महाराज जी? देखिए, पहला तो एक देश मोक्ष। मोक्ष का मतलब क्या है? मुक्ति, कर्मों का झरना। ये बात सही है कि पूर्ण मुक्ति को ही मोक्ष बोलते हैं, लेकिन आंशिक रूप से कर्मों को झरने का नाम भी हम एक देश मोक्ष कह सकते हैं। और घर के निर्माण में यदि जीव की हिंसा हुई है तो गुरुओं से प्रायश्चित लेना चाहिए। अमित शिल्पी जी जैन लाल जाटी। सभी महाराज जियों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी छुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, हम लोगों को जो जॉब कर रहे हैं या कोई भी सर्विस कर रहे हैं, हम लोगों को काफ़ी बार धर्म के राह पे चलने की इच्छा होने के बावजूद कई बार ऐसी परिस्थितियों में पड़ जाते हैं कि रोज़ मंदिर नहीं जा पाते। जैसे हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या हम लोग को कॉमनली मुनि संघों का सानिध्य नहीं मिल पाता है, तो उस वक्त हम लोग को काफ़ी बुरा लगता है कि ये क्यों नहीं हो पा रहा है और हम ऐसी जॉब का क्या फ़ायदा जिसकी वजह से ये इन सब चीज़ों से दूर हो जाएं। फिर ऐसा एक पॉइंट पे ऐसा लगता है कि ये आपने कहा कि कर्म भी ज़रूरी है और धर्म भी ज़रूरी है, तो कर्म नहीं करेंगे तो फिर धर्म में भी पार्ट नहीं ले पाएंगे। जो हम धर्म में पार्ट लेना चाहते हैं वो नहीं ले पाएंगे। तो फिर हम इस जो पशुपेश में पड़े रहते हैं, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कि देखो, ये सवाल तुम्हारा ही नहीं, बहुतों का है। जॉब करना आपकी ज़रूरत भी है और जिम्मेदारी। जॉब करना है, जीविका करना। पहली कोशिश करनी चाहिए ऐसे जॉब या व्यवसाय के चयन की जिसमें व्यस्तता कम से कम। व्यस्तता कम होगी तो चीज़ें अपने नियंत्रण में रहेगी। और बहुत ज़्यादा व्यस्तता है तो हमें थोड़ा सोचना चाहिए। जॉब करो पर मशीन मत बनो। अपनी प्राथमिकताएं सुनिश्चित करो। ये बात सही है कि एक आम व्यक्ति में और एक प्रोफेशनल की दिनचर्या में अंतर होता है। माना वो आम व्यक्ति की तरह धार्मिक क्रियाकलाप नहीं कर सकता, पर अधर्म से तो बच सकता है। और जिस दिन छुट्टी हो उस दिन पूरी कसर निकाल ले। इससे भी चीज़ें काफ़ी कुछ संतुलित हो सकती है। मुझे तो लगता है कि आजकल जॉब के कारण कम, आजकल का जो नया कल्चर है नाइट लाइफ वाला, उसके कारण लोगों का धर्म ध्यान ज़्यादा बिगड़ता है। आज 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक लोग क्लब कल्चर से जुड़कर अपने आप को इंगेज रखते हैं। बाद में फिर क्या होता है, उनकी पूरी दिनचर्या बिगड़ जाती है। उनके प्रति भी हमें ध्यान रखना चाहिए और अपनी निष्ठा को अच्छी बनाकर चलना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। तरुण जी जैन जवाहर चौक भोपाल। नमोस्तु भगवान। भगवान, मैंने आज एक स्लोगन पढ़ा, तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदियां बहती हैं। कृपया स्पष्ट करें। बिल्कुल सही बात है। तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदियां बहती है। निश्चित मान के चलो कि कोई तुम्हारी तारीफ कर रहा है, मतलब दाल में काला है। समझ गए? तो लोगों के तारीफों में ज़्यादा खुश मत हो। समझ गए? थोड़ा सजग रहना चाहिए। ठीक है। नमस्ते। विजय जी पाटोदी और हर्ष जी जैन शिरोमणि संरक्षक गुणायतन अपने बीच में इंदौर से उपस्थित हैं। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, एक पुराना गाना था, दिल को देखो चेहरा ना देखो, चेहरे ने लाखों को लूटा,
दिल सच्चा और चेहरा झूठा। पर गुरुदेव, चेहरे से पहचान होती है, परख नहीं। फिर भी लोग चेहरे की चमक में भ्रमित हो जाते और धोखा खाते। गुरुदेव, शंका का समाधान करें। मेरे को चेहरे से पहचान होती है, परख नहीं। लेकिन जो चेहरे की चमक में से प्रभावित होंगे धोखा खाएंगे ही, क्योंकि उनने पहचान की है, परख नहीं। इसलिए हमें चेहरे के साथ साथ व्यक्ति के चरित्र को भी देखना चाहिए। किसी भी व्यक्ति पर सहज विश्वास मत करो। नीति कहती है उस व्यक्ति को बारीकी से परखने की कोशिश करो, उसके आचार विचार और व्यवहार पर नजर रखो, उसकी थॉट प्रोसेस को देखो, तब व्यक्ति को पहचानो। देखो, व्यक्ति को कैसे पहचाना जाता है। एक बड़ी कंपनी में एक अधिकारी की जरूरत थी। एचआर के माध्यम से एक व्यक्ति का इंटरव्यू लेकर उसकी प्रोफाइल देखकर उसे नियुक्त कर लिया गया। उसे कंपनी का जनरल मैनेजर के रूप में नियुक्त करना था। और उस कंपनी का एक नियम था कि किसी की भी नियुक्ति हो तो उसे कंपनी के चेयरमैन के साथ भोजन करना होता, और नियुक्ति पत्र चेयरमैन भोजन की थाली के भोजन के समय में ही सामने वाले को देता। सब कुछ हो गया। जब नियुक्ति पत्र देने की बात आई, चेयरमैन ने नियुक्ति देने से इनकार कर दिया। बोला इस व्यक्ति को अपनी कंपनी में नहीं रखना। सबके सब आश्चर्य। प्रोफाइल अच्छी है, इंटरव्यू अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, फिर भी रख नहीं रहे। कहा सर, एचआर ने बोला सर प्रोफाइल अच्छी, इंटरव्यू अच्छा है, आदमी अपने काम का। उन्होंने कहा नहीं रखना। ठीक, अब क्या बोले मालिक से? पूछा ठीक है सर, आपका आदेश सराखो है, क्यों नहीं रखना? आपने ऐसा क्या देख लिया? बोला देखो, जब खाना खाने के लिए बैठे, सूप आया, तुमने देखा इसने सूप आते ही उसमें नमक डाल दिया? बोले हाँ सर डाला। थोड़ा सा ही तो डाला था, चुटकी भर नमक डाला, थोड़ा सा ही तो डाला था। बोले बस इसी में हमने परख दिया कि इस आदमी ने थोड़ा सा नमक डाला बिना चखे, यानी ये व्यक्ति बिना जांचे परखे निर्णय लेने वाला आदमी ही हमारे काम का नहीं है। वो हटा दिया। यह है परख। तो बारीकी से नजर रखिए। आज आप लोगों ने बहुतों को परखा है तो ये तो अलग बात है, लेकिन परख व्यक्ति को करो, उसकी सोच को, उसके चिंतन को, वो देख करके ही आगे बढ़ाया जा सकता है। विवेकानंद जब भारत से बाहर विश्व धर्म संसद के लिए जा रहे थे तो माँ से आशीर्वाद लिए। माँ ने कहा ठीक है पहले मुझे वो चाकू दे, मुझे सब्जी बनानी है। तो विवेकानंद जी ने चाकू देते समय मुट्ठे को माँ की तरफ किया और धार वाले हिस्से को अपने हाथ में रखा कि माँ ले। माँ ने देखा और कहा बेटा समझ में आ गया, तू धर्म का प्रचार करने के लायक है। तुझे अपने से ज्यादा सामने वालों के हितों का ख्याल है कि इस तरफ से मैं चाकू पकड़ाऊंगा, मुट्ठा मेरे हाथ में, तो मेरी माँ का हाथ कट सकता। तो आपकी सोच कैसी है इसका अनुमान आपकी प्रवृत्ति पर नजर करने से लग सकता है। उसे यदि बारीकी से देख लिए
तो चीजें बदल सकती है, बदलती। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। राजेश जी जैन ग्वालियर, गुणायतन ट्रस्टी। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज का प्रश्न हमारा ये करेंगे। नमस्ते महर्षि। महर्षि, मेरा प्रश्न है कि फौजी आर्मी लोग इतने लोगों को मारते हैं, मतलब हिंसा करते हैं, और इतने लोगों को बचाते भी हैं, तो उनको पाप लगता है या पुण्य? देखो, किसी को मारना पाप है, पर देश की रक्षा करना धर्म। समझ गए? तो फौजी किसी को मारने के लिए मारे तो पाप है, पर देश को बचाने के लिए मारे तो समझ में आ गया? चलो। नमोस्तु महर्षि। देवर्ष जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि हम लोगों को रात में घंटी बजाने से मना किया जाता है, पर हम लोग आरती के समय भक्ति करते हुए अन्य वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो महाराज जी उनमें दोष क्यों नहीं लगता? और महाराज जी इनमें अंतर क्या होता है? क्या घंटी बाद में क्या बोला? नहीं, आखिरी क्या बोला? दोष क्या लगता है और क्या बोला लास्ट में? वाद्य यंत्र और घंटी में अंतर क्या है? अंतर क्या होता है? देखो, एक परंपरा है कि हम लोग रात्रि में घंटियां नहीं बजाते, घंटे नहीं बजाते। क्यों? घंटा में एक नाद होता है। क्या होता है? नाद। घंटा बजा टंग, तो क्या हो जाता है? सब हो जाते हैं सन, है ना? सन होते ही सन्न होते हैं ना। तो रात में आपने घंटा बजाया, पशु पक्षी, पक्षी खासकर जो अपने घोंसलों में सो रहे हैं, उनकी नींद डिस्टर्ब हो सकती कि नहीं? तो जैन धर्म में अहिंसा का बहुत सूक्ष्म रीति से पालन होता है। हमारी किसी प्रवृत्ति से, भले वो धर्म की प्रवृत्ति भी क्यों ना हो, किसी भी प्राणी को कष्ट न हो, इसका ध्यान रखना जैन धर्म सिखाता है। इसलिए रात्रि में घंटा नहीं बजाते, ठीक है? अब ढोल तबला बजाते हैं, उसकी आवाज वैसी नहीं होती। समझ गया? इसलिए कहीं भी किसी को सावधान करने के लिए घंटी बजाई जाती है। क्या बजाते हैं? वो हमें जगा देता है। समझ गए ना? अन्य वाद्य यंत्रों में और घंटे में अंतर। चलो। नैतिक जैन दमोह से अपने बीच में। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हमारा जैन धर्म के अनुसार इस दुनिया की शुरुआत और अंत के बारे में क्या कहा गया है, जबकि साइंस कहता है कि हम एवोल्यूशन से बड़े हुए हैं? साइंस वाले कहता है एवोल्यूशन से बने हैं, पर जैन धर्म कहता है ये दुनिया एब एटर्नो है, ना कोई इसे बनाया है ना कोई मिटा सकता है, इस शाश्वत। समझिए? सोनम सेजल तन्वी जैन। जय मुनिराज के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, किसी ने कहा है कि रास्ते में धूप ही मेरे काम आई, छाव होती तो कब का सो गया होता मैं। महाराज जी, हम बच्चे हमारे जीवन में कठिनाइयों को कैसे मार्ग का सहायक बनाएं? कठिनाइयों को अपने मार्ग का सहायक कैसे बने? 4 काम करो। पहली बात, संघर्ष में उत्कर्ष देखो। क्या है? संघर्ष में उत्कर्ष है। बिना संघर्ष के उत्कर्ष, उत्कर्ष यानी विकास, उन्नति नहीं। समझ गए? दूसरी बात, कठिनाइयों का सामना करने का मनोबल बनाए, और ये मानो कि कठिनाइयाँ हमारे सामने परेशानी नहीं, एक अवसर है। समझ गए? कठिनाइयों को परेशानी की तरह देखने की जगह एक अवसर की तरह देखें। समझ गए? तीसरी बात, सकारात्मक सोचे। समझ गए? और चौथी बात, आत्मविश्वास से भरे रहे। यदि ये चीज़ें बनी रहेगी
तो कितनी भी परेशानियां हैं सब ठीक हो। नमोस्तु महाराज। अपने बीच में इंदौर से गुणायतन ट्रस्टी और प्रमाणित समूह से जुड़ी डॉक्टर ऋचा जी जैन यहाँ पर उपस्थित है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मुनिराजों को तीर्थंकर भगवानों का लघुनंदन कहा जाता है। हम अपने गुरुओं के लघुनंदन बन सके, इसके लिए हम क्या करें? मुनिराजों को भगवान के लघुनंदन कहते हैं। आप कह रहे हैं हम भक्त लोग उनके लघुनंदन कैसे बने? तो देखो, मुनिराज और भगवान की तो ड्रेस एक है, इसलिए लघुनंदन हो जाते हैं। आपको भी गुरुओं के लघुनंदन बनना है तो रास्ता खुला है, बस उनके रास्ते का अनुकरण करना। नमोस्तु महाराज। सुनो, एक होता है शिष्य, एक होता है भक्त। विशेष बात बोल रहा हूं, सुनो। शिष्य शिशु की तरह होता है, संतान की तरह होता है, इसलिए नंदन बन जाता है। भक्त सेवक होता है, शिष्य नहीं होता। वो अनुयायी अनुरागी होता है, लेकिन पूरी तरह समर्पित नहीं हो पाता, समझिए। इसलिए वह लघुनंदन नहीं बन पाता, चरण चंचरीक बन सकता है, समझ गए? चरण सेवक बन सकता है, चरणोपासक बन सकता है, वो अपने आप को बने। बोलो चेतन चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। सिलवानी से अमित भाई अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे। अर्णव जैन, अंकेश जैन, भोपाल। आचार्य भगवान द्वारा सिलवानी में पंचकल्याण हुए शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरहनाथ भगवान की जय। परम पूज्य और सवाल कर लो बाबा, विद्यासागर जी महाराज की ओम। सवाल करो। स्वामी जी, हमारा प्रश्न है, स्वामी जी, हमारा जो मन इतना चलामान रहता है, इसमें शुभ और अशुभ परिणाम होते रहते हैं, तो जिसमें जो अशुभ परिणाम होते हैं उसमें बंध का आश्रय होता है, उनकी स्वामी जी हम निजरा किस प्रकार करें? देखिए, शुभ में भी बंद होता है, अशुभ में भी बंद होता है। अशुभ में अशुभ बनता है, शुभ में शुभ बनता है। तो अशुभ की अशुभ को गलाने का दो रास्ता है। पहला रास्ता कि शुभ का आलंबन लो, और दूसरा रास्ता आत्मा में डूब जाओ। तो आत्मा में डूब पाना तो सबके लिए मुमकिन नहीं है। जब तक आत्मा में न डूब पाओ तब तक शुभ का आलंबन लेते रहो। शुभ के आलंबन से पुण्य का बंध होगा और पाप का क्षय। नमस्ते स्वामी जी, नमस्ते। अर्णव अंकेश जैन, भोपाल। महाराज जी को मेरे और मेरी परिवार की तरफ से 3 बार नमोस्तु। महाराज जी, मैंने आपके लिए 4 लाइन लिखी है। आपकी तस्वीर में ऐसा क्या है, आपकी तस्वीर में ऐसा क्या है जो मुझे खींचे चली जाती है, और मेरी तस्वीर में ऐसा क्या है जो आपके चरणों में स्वर्ण जाती है और जो आपके चरणों में संवर जाती है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आज मेरा इंटरव्यू था और उसमें मैं बहुत डर रहा था। आप लोग बोलते कि डर के आगे जीत है, तो मैं इंटरव्यू में इतना डर रहा था, तो आप मुझे बताइए मैं उसके लिए क्या करूं जिससे मैं आगे डरूं नहीं। देखो, इंटरव्यू है ही ऐसे कि उसके नाम के आगे हऊ वाला। अरे तुम तो इंटरव्यू में देने में डर रहे थे, अभी तो लेने वाले भी घबरा रहे थे, है ना? किनको ले किनको छोड़े, घबराना नहीं चाहिए, समझ गए? किसी चीज के प्रति जब ज्यादा एक्साइटमेंट होता है तब भी मन में इस तरह की घबराहट आ जाती है। स्टेबल रहना चाहिए। क्या होगा, जो पूछेंगे वही तो बताना है। जितना पूछ लिया बता दिया, नहीं आया तो विनम्रता से कह दिया कि अभी नहीं आया। हम पढ़ने के लिए तो यहाँ आ रहे हैं, ज्ञानी थोड़ी है। ज्ञानी होते तो यहाँ आते क्यों, है ना? ज्ञानी, देखो, विद्वान वो नहीं जो सब प्रश्नों का उत्तर दे। ध्यान से सुनना, विद्वान वह नहीं जो सब प्रश्नों का उत्तर दे, विद्वान वह है जो सामने वाले को निरुत्तर कर दे।
पुनः दोहरा रहा हूं, नोट कर लो। विद्वान वह नहीं जो सब प्रश्नों का उत्तर दे, विद्वान वह है जो सामने वाले को निरुत्तर कर दे। तुमसे कुछ पूछा, तुमसे उत्तर नहीं बन रहा है, क्या सर इतना सब हम जानते होते तो यहां एडमिशन लेने क्यों आते? अब आपके आप पढ़ेंगे, सीख जाएंगे, फिर जो आप पूछोगे बता देंगे। अब बोलो, ऐसा उत्तर मिलने के बाद तुम लोग पास कोई उत्तर है? महाराज कह रहे आप पहले बता देते। तो सुन लो एक बात, सुन लो एक बात बता रहे, इसको बोलते हैं प्रत्युत्पन्नता, प्रेजेंस ऑफ माइंड। आपके अंदर खुद में विश्वास होना चाहिए, आप में क्षमता होनी चाहिए। ये मत सोचना जो पढ़ लिख करके आए, खूब रट रट के आए, उन्हीं का सिलेक्शन होगा। हो सकता नहीं पढ़ने वाले भी सिलेक्ट हो गए होंगे और पढ़े लिखे वाले धरे रह जाए, है ना। तो अपने को कभी घबराना नहीं, कहीं पर भी जाओ। अभी तो शुरुआत है तुम लोगों को, जिंदगी में तो न जाने कितनी जगह तुम लोगों को इंटरव्यू देना पड़ेगा। घबराना नहीं, समझदारी से आत्मविश्वास के साथ जवाब देना, अपने आप आएगा। समझ गए? मैं है ना, कोई भी बात होती बोलता हूं, इसके लिए 4 बातें दिमाग में एक भी नहीं होती और बोलते बोलते 4 आ जाती। ताकि 4 बोलाऊं तो 4 निकलेगा, ये विश्वास है मेरा, निकाल देता हूं। अपना विश्वास कायम रखने में ही जीवन सफल होता है। समझ गए? महाराज जी, मैंने और मेरे भाई ने थैंक यू बोर्ड बनाया है। बहुत सुंदर। चलो, कृतार्थ जैन झलोन। नमोस्तु गुरुदेव। जो कर्म हम करते हैं वह हमारे उदय में कितने वर्ष में, कितने समय बाद आते हैं? देखो, कर्म अगर अपनी सहज प्रक्रिया से आए तो जो हम कर्म बांधते हैं वो एक अंतर मुहूर्त से लेके 7000 वर्ष, है ना। एक कोड़ा कोड़ी में 100 वर्ष, तो 70 कोड़ा कोड़ी में 70-100 वर्ष, 7000 वर्ष। और अगर दूसरे क्रम से आए तो अभी बांधा कुछ मिनटों बाद ही, जिसको शास्त्र की भाषा में कहते हैं एक आवली के बाद। और कब तक उदय में आ सकते हैं? असंख्य जन्मों तक। कितने जन्मों तक? असंख्य जन्मों हाँ, शास्त्रों की भाषा में कर्मों की स्थिति बहुत होती है। 70 कोड़ा कोड़ी सागर, एक ही सागर असंख्य है, बहुत होगा। समझ गए? नमस्ते गुरुदेव। नवरंगपुर उड़ीसा से विराट जी जैन। मेरे परिवार की तरफ से भी नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये था कि आत्मा के दर्शन करने के लिए सबसे पहले हमें कौन सा कार्य करना चाहिए? वाह, आत्मा का दर्शन करने के लिए सबसे पहले कौन सा काम करना चाहिए? तुम जैसे बालक के मुख से सवाल सुनकर मन में बड़ा आनंद आ रहा है। पर पहला उत्तर तो मुझे ये दो कि तुम सच में आत्मा का दर्शन करना चाहते हो? हाँ। ये सवाल कहाँ से आया तुम्हारे पास? मेरी नानी मेरे को बता रही थी आत्मा के बारे में। हाँ। तो मेरे को ये क्वेश्चन आया। क्या बताया तुम्हारी नानी ने? मेरी नानी ने बताया कि आत्मा के दर्शन करने के लिए सबसे पहले हमें सम्यक दर्शन करना पड़ता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखो, आत्मा का दर्शन करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली बात यह है कि हमें हर पल ये भावना आनी चाहिए कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्धोहम, बुद्धोहम, सोहम। समझ गए? हर पल ये ध्यान रखो, ये धुन लगाओ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो आत्मा का दर्शन नहीं, आत्मा की भावना जगने से आत्मा का आभास होने लगेगा। फिर कुछ भी करो तुम्हें पता लगेगा कि मैं कौन हूँ। समझ गए? और जब ये हो जाएगा तब वह शुद्ध सम्यक दर्शन बन जाएगा। इसलिए
आत्मा का दर्शन बाद में, आत्मा की भावना पहले। नमस्ते महाराज। अंजलि जैन पर्व जैन इंदौर भोपाल। सभी महाराज जी को नमोस्तु, छुल्लक जी को इच्छामी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग स्कूल से अब निकल चुके हैं, अब महाराज जी हम लोग अब बड़े हो गए हैं, स्कूल से निकल गए हैं और अब थोड़े बड़े कहलाते हैं, तो अब हम ऐसे क्या काम करें कि हमसे गलतियां ना हो, आगे किन चीज़ों का ध्यान रखें कि हम पाप ना करें और गलतियां ना करें। क्या पढ़ रही हो अभी? अभी मेरा बायो सब्जेक्ट है। कॉलेज में हो? नहीं तो ड्रॉप लिया है। अच्छा, नीट की हाँ। तैयारी। देखो यही उम्र है जिसमें सबसे ज़्यादा संभलने की ज़रूरत होती है, समझिए, किशोर अवस्था, टीन एज, जिसमें व्यक्ति बनता भी है और बिगड़ता भी। इसमें सबसे पहले हमें अपने जीवन की मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। हम अपने जीवन की सीमा रेखा का किसी भी अर्थ में उल्लंघन न करें, ये संकल्प लेना चाहिए। मन में आने वाले जो अनर्गल भाव है उन पर नियंत्रण रखने की कला सीखनी चाहिए, समझ गए। यदि ये सब बातें और माता पिता की हिदायतों को ध्यान में रख करके चलो और दोस्ती के नाम पर बहकने से बच जाओ तो रास्ता ठीक है। श्रीमती दीक्षा जैन भोपाल। राजों के चरणों में मेरे पूरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक त्रय के चरणों में बारंबार इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज श्री जी, मेरा क्वेश्चन है, कहते हैं 6 मंथ पहले जब तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है, जन्म होने वाला होता है, तो देवों में और धरती पर बहुत सारी मांगलिक क्रियाएं शुरू हो जाती हैं। बट एक चीज ये भी सुनिए कि नरक में एक पल के लिए भी कहते हैं कि सुख नहीं होता। तो रावण का जीव जो इतने सालों से नरकों में है, जब वो मतलब जब आएगा तुरंत ही, तब वो तो तीर्थंकर के रूप में ही जन्म लेंगे। पहली बात तो अभी रावण तीर्थंकर सीधे नहीं बनेगा, अभी उसके भाव बाकी है। अभी तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी उसने नहीं किया, थोड़ा वक्त लगेगा, समझ गया, धीरे धीरे बनेगा। लेकिन ये बात सत्य है, जब तीर्थंकरों का जन्म होता है तो एक पल को नारकियों को भी हर्ष होता है। विजित राज्य पाटनी गुणायतन ट्रस्टी, प्रश्न करे विजित। तीनों मुनि राजों के चरणों में हम सभी का त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को इक्षामी इक्षामी इक्षामी। गुरुदेव, भोग भूमि और कुभोग भूमि के जीव, इनको क्या नींद, और देव और नारकियों को क्या नींद आती है या नहीं, एक प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न ये है कि कुभोग, जैसे भोग भूमि में जघन्य भूमि, उत्तम भूमि और मध्यम भूमि होती है, तो क्या कुभोग भूमि भी इस तरह से 3 प्रकार की होती है, एक प्रकार की होती है? बहुत सुंदर। और तीसरा प्रश्न एक महाराज जी इससे संबंधित कि ये कुभोग भूमि जो है शास्त्रों में आता है कि अपने कालोदधी और लवण समुद्र के नीचे होती है, तो क्या वहां रोशनी होती है? बस ये 3 प्रश्न है महाराज जी। देखो, पहली बात, देवों और नारकियों में नींद नहीं होती, उनके निद्रा तक का उदय नहीं होता, हम लोगों की तरह वो सोते नहीं। भोग भूमि और कुभोग भूमि में नींद होती है, उनको उदय हो। भोग भूमि उत्तम मध्यम जघन्य होती है, कुभोग भूमि सब एक जैसी हो, एक, उसमें उत्तम मध्यम जघन्य का कोई भेद नहीं बता। कुभोग भूमि के बारे में जब लवण समुद्र और कालोदक समुद्र में अंतर द्वीप है, वो द्वीपों में रहते हैं, यानी समुद्र में द्वीप होना यानी टापू होना। अच्छा, टापू, तो टापू है, द्वीप है, तो वहां प्रकाश तो होगा जी, ऐसा समझ, इसलिए मतलब वहां रोशनी रहती होगा, होगी। नमोस्तु महाराज, नमस्ते। श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की पूरी टीम, अनुभव सराफ, रचना जी पारक, रोहित जी सुगंधी और सभी मेंबर्स, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इन सभी चेहरों के लिए जो रात दिन एक करके गुरु के सपनों को साकार करने में लगे हैं। और उसके बाद में तैयार रहेंगे सुनील जी, पब्लिशर्स। गुरुदेव के चरणों में नमन, मुनि संघ के चरणों में नमन। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से आज श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम का 2nd हमारा इंटरव्यू का राउंड कंप्लीट हुआ। गुरुजी, इतनी ऊर्जा है इन बच्चों में। गुरुजी, आज हम लोगों ने इंटरव्यू लिया, ऐसा लग रहा था इतने क्वेश्चंस, इतने अच्छे सटीक क्वेश्चंस, उनके आंसर्स देना मुश्किल पड़ते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग, तो ये लोग आंसर देने में इतने आगे कि हमें लगता था आंसर ये लोग दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे।
इतनी ऊर्जा के साथ गुरुजी वहाँ पर इंटरव्यू संपन्न हुआ। सारे बच्चों के लिए मैं गुरुजी यहाँ से चाहूँगा कि सबको आशीर्वाद दें, सब लोग बच्चे खड़े हो जाए गुरुजी के सामने आज जो खड़े हैं सारे ही। मैं कहूँगा आप इन सब बच्चों को, गुरुजी इतने आज 6-7 के इंटरव्यू थे हमारे, इन सारे बच्चों ने, ऐसा लगता है गुरुजी हम सारे बच्चों को ही रख लें। ये बड़ी विडंबना आ रही है कि हम सारे बच्चों को ही रख लें सिलेक्शन में, कि हम इनमें से किसको सिलेक्ट करें और किसको नहीं करें गुरुदेव। तो ये आप गुरुजी इतनी ऊर्जा है इसमें, और हमारे सारे कार्य ऐसे संपन्न हो रहे हैं गुरुजी। ये कौन सा चमत्कार है, यहाँ पर कुछ नहीं था, वहाँ सब कुछ हॉस्टल से लेके सारी चीजें व्यवस्थित है गुरुदेव। हम चाहेंगे इसके बारे में आप 2 शब्द जरूर बोले गुरुदेव, इन बच्चों के लिए और हम लोगों के लिए चीजें व्यवस्थित हों। रचना को कुछ बोलना है। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, आज जब इन लोग बच्चों ने इंटरव्यू दिए, इनकी एनर्जी देख के ये लग रहा था कि अभी से आपकी परछाई इन पर पड़ने लग गई है, और ये बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा उत्साह में थे। गुरुवर, एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी। आज से ऑलमोस्ट 1.5 मंथ्स पहले जब ये योजना की शुरुआत हुई थी, तब जो विद्यासागर इंस्टीट्यूट की स्थिति थी और आज जो स्थिति है महाराज जी, इतनी कम टाइम में, ये आप ही का आशीर्वाद है कि सड़क से लेके, सीवेज से लेके, ग्राउंड से लेके, हॉस्टल के मेस से लेके अभूतपूर्व काम वहाँ पे हुआ है। पूरी टीम के लिए अनु भैया, रोहित भैया, नीलेश भैया, और मैं बहुत सारे नाम है, सारे नाम नहीं ले पा रही हूँ गुरुदेव, बट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल काम है कि 1 महीने में 1 साल का काम हुआ है गुरुवर। सो पूरी टीम को तालियां मिलनी चाहिए इसके लिए। और जो पेरेंट्स आए थे, हमने यही कहा कि हम एक से एक सुविधाएं बच्चों के लिए कर रहे हैं, और बच्चे भी इतने उत्साही हैं कि इनको देख के और करने का मन कर रहा है गुरुदेव। तो आपसे आग्रह है कि और नंबर चाहिए, 30 के ऊपर चाहिए गुरुदेव। ओह, देखिए ये बहुत ही अच्छी बात है। जब इसकी पहल की जा रही थी तो कुछ लोगों को संशय था, लेकिन मुझे लग रहा था कि हम जो सोच रहे हैं उससे कहीं बेहतर होगा, सोचने की बात नहीं। ये शुरुआत है, 30 के चयन की बात सोची गई है। अब वहाँ हम जाने वाले हैं, देख लेंगे। आगे पीछे की व्यवस्थाएं कुछ समझ में आई और बच्चों का भाग जाग गया। तो जो बच्चे वंचित रह गए, हो सकता उनको भी अवसर मिल जाए। कोई ना कोई रास्ता तो सबका निकल सकता है, लेकिन ये जो योजना है वो बहुत व्यापक दृष्टि से बनाई गई योजना है। हमारा एक अलग दृष्टिकोण है और हम 30 बच्चों के ही हिमायती हैं। इन 30 बच्चों को हम बच्चों के रूप में लेकर एक आइकॉन के रूप में बाहर प्रस्तुत करना चाहते हैं। ये बच्चे अभी एक बच्चे की तरह पढ़ने आएंगे, लेकिन जब इनकी पूरी शिक्षा हो जाएगी तो ये सारे बच्चे हमारी समाज के एक अच्छे आइकॉन बनेंगे। वो दृष्टिकोण है। महाराज जी पूछ रहे आइकॉन का मतलब क्या है? यानी समाज की एक विशेष पहचान बनेंगे, समाज की एक हस्ती बनेंगे, समाज का एक श्रेष्ठ चेहरा बनेगा। समझ गए ना? बनना चाहोगे कि नहीं बनना चाहोगे? तो ये एक दृष्टिकोण है। ये बच्चे वैसा बने, आगे बढ़े, ये होनहार है। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है, अभी तो रिजल्ट घोषित नहीं हुआ, बना भी नहीं होगा, तो बना लीजिए, कीजिए। और आप लोगों के उत्साह को देखकर और लोगों का भी उत्साह जग रहा है। जिन बच्चों को यहाँ प्रवेश मिलेगा वो तो सौभाग्यशाली होंगे ही। जिन बच्चों को किसी कारणवश प्रवेश नहीं मिल पाएगा, उनके लिए भी कोई ना कोई रास्ता निकालने की सोच रहे हैं। और जो बच्चे रह गए वे अगले साल के लिए तैयारी अपनी अभी से कर ले। मेरी एक ही सोच है कि जो बच्चे यहाँ प्रवेश पा गए, उन बच्चों को अपने भविष्य के लिए कुछ सोचना ही ना पड़े, ना उनके माँ बाप को कुछ सोचना पड़े। उस गुणवत्ता को मेंटेन करना है। एवरेज बच्चों के लिए एवरेज इंस्टीट्यूशंस खोले जा सकते हैं,
पर तत्काल तो सब चीज़ें नहीं हो सकती। ये तो गनीमत थी कि विद्यासागर संस्थान में बना बनाया हॉस्टल उपलब्ध था, तो शुरुआत हो गई। इंदौर में भी हम चाह रहे थे, पर वहाँ व्यवस्था सुलभ न होने से रह गई। हालांकि इंदौर वाले अभी भी प्रयासरत हैं। अगर भाग जाग जाए तो भोपाल की तरह इंदौर में भी ऐसी व्यवस्था बन सकती है। वो व्यवस्थाएं चल रही है, दिन दो दिन में अंतिम स्वरूप में चीज़ें आ रही है। तो सभी भावना भाई, और मुझे बहुत प्रसन्नता है, एक अच्छे कार्य के लिए सब लोग जुड़ रहे हैं। आप लोग पूरी टीम को ढंग से ऑर्गेनाइज करो। बड़े बच्चों को संभालना बड़ी बात नहीं है, पर इन छोटे बच्चों को पूरे स्नेह, प्यार और आत्मीयता के साथ अच्छे से पढ़ाना और संभालना एक बहुत बड़ी तपस्या है। इसके लिए पूरी टीम को बहुत तत्परता से जुटने की ज़रूरत है। और इन बच्चों को भी कहूँगा कि हम ठान लो, हमें अपने जीवन में कुछ क्या करना है, क्या करना है, क्या बनना है, क्या बनना है, क्या बनना है, आइकॉन। एक साथ बोलो ना, क्या बनना है? हाँ, तो टॉप आइकॉन बनना है। समझ गए? बहुत बहुत आशीर्वाद। जय जय गुरुदेव। सुनील जी पब्लिशर से अपना प्रश्न करें और उसके बाद एक छोटी सी वंदना और करनी थी गुरुवर। एक बच्चे के ऊपर जैसे कि अपना संस्थान लाख रुपए एक्चुअली खर्च कर रहा है और 12वीं तक की पढ़ाई में 5 लाख रुपए खर्च होगा। गुरुवर वैसे तो 5 कोई नहीं 6 होगा। हाँ जी 7 गुरुवर, साल है। वैसे तो गुरुवर आपके निष्ठा में कहीं कोई कमी नहीं है, पर बच्चों में त्याग की भावना है। इसलिए जितने परिवार इससे जुड़ रहे हैं उन सभी पेरेंट्स से मेरा ये आह्वान है कि और वो भी इच्छुक भी हैं कि और बच्चों को वो स्पॉन्सर कर पाएं और शिक्षा मित्र और विद्या मित्र बनने की और पहल करें। जितने लोग जुड़ेंगे उतना बेहतर होगा। बहुत सुंदर। अभी मुझसे किसी ने कहा, महाराज जी इन बच्चों को निःशुल्क क्यों रखा गया? जो लोग कैपेबल हो वो पे कर दे। मैंने कहा निःशुल्क रखा ही नहीं गया। इन बच्चों को तो मेधावी होने के लिए कारण इनको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। हम चाहते तो सशुल्क भी रखवा सकते थे, और ये सब के सब बच्चे इतने सक्षम हैं कि उतना पे कर सके, है ना। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, इसलिए ताकि इन बच्चों को इस बात की प्रेरणा मिले कि हम मेधावी हैं, और दूसरी बात उनको इस बात का एहसास रहे जीवन में कि हमें यहाँ तक पहुँचाने में समाज के द्वारा छात्रवृत्ति दी गई गुरु कृपा के रूप में। तो ये भावना उसे पूरे जीवन समाज के प्रति कृतज्ञ बनाए रखेगी। समझ गए? तो ये तो बच्चों को मेधावीपना होने का लाभ मिलना चाहिए, इसलिए स्कॉलरशिप के रूप में रखा। और फ्री ऑफ चार्ज करते तो सब सोचते गरीबों का है, पैसे लेते तो उसको फॉर्मेलिटी समझते हैं। पर हमने एक नया रास्ता निकाला कि मेधावी बच्चों को चुना जाए, जिनके जीवन को बनाया जाए। जो लोग समर्थ हैं उनके लिए कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन समर्थ व्यक्तियों को इस महायज्ञ को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देना चाहिए कि चलो ऐसा करते रहे तो ये परंपरा और आगे बढ़ेगी। गुणायतन आपसे कुछ मांगने नहीं जा रहा है, और आपको बता दूं गुणायतन के पास इस योजना को बढ़ाने के लिए कई लोगों के आगे आगे ऑफर आ रहे हैं। कल ही मेरे पास एक संदेश आया एक सज्जन का कि महाराज श्री से कहो कि इस तरह की योजना यदि और भी कुछ हो तो मैं चाहता हूं हमें भी उसके लिए बड़ा आशीर्वाद मिले। कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारा क्या योगदान है ये तुम्हें देखना चाहिए। तो जो भी समर्थ हैं उन्हें अपनी भावना को व्यापक बनाकर रखना चाहिए, उदारता से करना चाहिए। महाराज जी के चरणों में तेरे बार नमोस्तु। बच्चों के लिए महाराज, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पर बैठकर क्या आसमान देखते हो। महाराज जी मेरा प्रश्न छोटा सा है। सच कहने में साहस लगता है,
और सच सुनने में उससे ज़्यादा साहस लगता है। पर महाराज, एक अच्छा आदमी झूठ को सच का आवरण उड़ा दे और फिर वो कहे, तो सच आदमी उसका कैसे प्रतिक्रिया करेगा महाराज? जो अच्छा आदमी झूठ को सच का आवरण उड़ा दे और फिर कहे, हाँ, तो सच वाले व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि ये सच नहीं है। कुछ सोचने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है, और कोई जरूरत नहीं कि हम हर बात का प्रतिवाद ही करें। जो झूठ है उस पर क्या विचार करना, नजरअंदाज करना। नमस्ते महाराज। मैं रांची से गुणायतन मंत्री श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी यहाँ पर उपस्थित है, वे अपना प्रश्न करेंगे। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु, सब क्षुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि। महाराज, श्री संतान की परवरिश करना एक साधना है और माता पिता की सेवा करना एक आराधना है, तो ये बात हर व्यक्ति के अंदर कैसे उतरे? बहुत अच्छा वाक्य। संतान की परवरिश करना साधना है और माता पिता की सेवा करना आराधना है। ये हर व्यक्ति के हृदय में ये बात बैठनी चाहिए और हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि मैं आज जो कुछ बना हूँ उसके पीछे मेरे माता पिता की बहुत बड़ी भूमिका रही है, उनकी साधना से मैं यहाँ बना हूँ। तो अगर किसी ने साधना से हमें इस लायक बनाया तो हमें तो पूरे जीवन उनकी आराधना करनी चाहिए। मैं जब कोई नव दंपति आते हैं अपने छोटे बच्चों को लेकर और बच्चों को देखकर थोड़े परेशान होते हैं, तो मैं उनसे यही कहता हूँ, अपने बच्चों की परवरिश करते हुए देख लो और सोचो मेरे माँ बाप ने मुझे कैसे पाला होगा। आज तो बहुत सारे साधन हो गए, है ना। उस समय तो सब कुछ, अब तो आजकल आप लोगों क्या लगा देते हैं, हगीज क्या बोलते हैं उसको आप लोग, डायपर। पुराने समय में तो मलमूत्र सब हाथ से ही धोना पड़ता था, गोद गंदे होते थे, लेकिन प्यार उड़लते हुए करते थे। तो तुम्हारे लालन पालन में तुम्हारे माँ बाप ने कितनी उच्च भूमिका रखी, तुम्हें चाहिए कि तुम भी उसको याद रखते हुए अपने माता पिता की सेवा करो। डॉक्टर साहब। डॉक्टर सुभाष जी जकारिया, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुणायतन प्रणेता श्री प्रमाण सागर जी महामुनिराज की जय। मंचासीन समस्त मुनिराजों की को नमोस्तु, क्षुल्लक महाराज को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, इस समय जो माहौल चल रहा है, वैसे तो लोगों की जो शक्ति है वो कम हो गई है, लेकिन मुनि महाराजों में ऐसा क्या उनका एक टाइम का आहार है और इतनी ज़्यादा परिसर को सह कहते हुए आज के ज़माने में इतनी सारी विषमताओं में किस तरह से, मतलब ये मेडिकल साइंस नहीं बता सकती कि किस तरह से वो अपना निर्वाह करते हैं। तो ऐसी क्या शक्ति है महाराज जी? देखो, अभी 47 टेम्परेचर में भी क्रिकेट का मैच हो रहा होगा, होता है? अभी नहीं है, चल रहा है क्या? चल रहा है। अभी खैर 47 तो नहीं आया, लेकिन कहीं हो रहा होगा, है ना। कितने खुले आसमान के नीचे रहते हैं, और है वो कौन जो ग्राउंड से बाहर चल रहा है? अच्छा, चल रहा है। हाँ, तो और मैच खेल रहे हैं खुले आसमान के नीचे, और मैच खत्म होते ही एसी में जाएंगे। कहाँ से सहन करने की शक्ति आ गई? जहाँ रुचि होती है वहाँ शक्ति अपने आप प्रकट हो जाती है। इसलिए रुचि जगाइए, शक्ति प्रकट होगी। आज के सत्र को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की।